हम समसामयिक प्रश्न अक्टूबर 28 से 29 नवंबर 2024 में पहला है। 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने को की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का 24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय रक्षा खुफिया विभाग। इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, NSCS। अगला 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? विक्रांत मैसी, लेविन अकिन, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी। इसका आंसर है विक्रांत मैसी। अगला 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख, भारतीय रक्षा सचिव, भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रमुख। इसका आंसर है बी, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2024 तक, 23 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2025 तक, 25 दिसंबर 2024 तक। आंसर है बी, 23 दिसंबर 2024 तक। 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? डॉक्टर बबीता देवी, जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हनीफ अब्दुल्ला। आंसर है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत। 19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? महिला सशक्तिकरण और पंचायतों की भूमिका, स्मार्ट ग्राम और डिजिटलीकरण, ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा में सुधार। इसका आंसर है ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना, सी। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन। 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका आंसर है ए, गृह मंत्री अमित शाह। 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ किया? हमारा शौचालय हमारी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत स्वस्थ समाज, शौचालय उपयोग की ओर, हर घर शौचालय स्वच्छता की शुरुआत, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। इसका आंसर है डी, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश में हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो H2 ग्लोबल, फटन, सुजलोन इंडिया, रिन्यू पावर वेंचर्स, टाटा क्लीन टेक कैपिटल। इसका आंसर है ए, H2 ग्लोबल सिट फटन। 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 33 प्रतिभागियों के लिए 6 दिवसीय मानवाधिकारों पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया? गृह मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर है बी, केंद्रीय विदेश मंत्रालय। अगला 17 नवंबर 2024 को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अबुजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ऑर्डर ऑफ द नाइजीरियाई स्टार, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नाइजीरियाई सम्मान पदक। इसका आंसर है ए, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर।
18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे। इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। अगला 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 के थीम के साथ 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विज्ञान भवन, नई दिल्ली, तिरुपुरा वासरी बेंगलुरु, भारत मंडपम नई दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। तो इसका आंसर है सी, यानी कि भारत मंडपम नई दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण में कौन से राज्य ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया? बिहार व उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू कश्मीर, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से पहले शिप का कील लेइंग समारोह का आयोजित किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची, Manjgaon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, Garden Bridge Shipbuilders and Engineers, Kolkata, Hindustan Shipyard Limited, विशाखापट्टनम। इसका आंसर है डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर, गंगटोक। तो इसका आंसर है 16 सी, यानी कि भुवनेश्वर। 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका आंसर है ए, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ जनरल अनिल चौहान। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी? इसका आंसर है बी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? टीमलीड एड एडटेक, लीलन आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका है ए, टीमलीड एडटेक। 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है इसका आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 13 नवंबर 2024 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया कहाँ किया? तो इसका आंसर है सी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार। अगला 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में एक संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर है ए, श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ए, यानी कि 14 नवंबर 2024। 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मंत्रालय मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजित किया गया। तो अंबाला, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है डी, नई दिल्ली। 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? तो इसका है आंसर डी, लिग्नोसैट। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना। 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया?
तो इसका आंसर है IGNCA नई दिल्ली सी। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितनी मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है सी 13.13 करोड़ रुपए। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे। तो इसका आंसर है बी बेंगलुरु। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो इसका आंसर है ए लॉन्ग लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे से शपथ दिलाई? न्यायमूर्ति राजीव खन्ना, तरीके से 31 का ए न्यायमूर्ति राजीव खन्ना, संजीव खन्ना। हाँ, नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया? तो इसका आंसर है $2 अरब। ए 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के मध्य 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कोलंबो सी कोलंबो बी। 11 नवंबर 2024 को जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के किस नेता को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है ए सिमेरु इशिबा। अगला 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है ए 725.62 करोड़ रुपया। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया? तो ए हर्षवर्धन अग्रवाल। 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है डी नई दिल्ली। नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तुमुलपुर जिले के दर्रागा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? इसका आंसर है बी भूटान। 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है बी नई दिल्ली। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है सी बेंगलुरु। 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय ने सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और विस्तृत रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया? किस तरीके से? 32 का, सॉरी 42 का बी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सॉरी। अगला 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ होम्योपैथी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के सिस्टम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांत के साथ एकीकृत करने के लिए उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है डी द फर्न डेंजोंग होटल गंगटोक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप अपनी सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की। तो इसका आंसर है सी गुजरात। 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत सरकार
कि किस मंत्रालय ने भाग लिया? आंसर है डी, पर्यटन मंत्रालय। 5 नवंबर 2024 को आयोजित मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसे हराकर जीता? इसका आंसर है कॉनर मैकिन्टोश, ब्रिटेन। 5 नवंबर 2024 को भारतीय तट रक्षक बल के उप महानिदेशक नीति एवं योजना महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टीयर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? इसका आंसर है डी, नई दिल्ली। 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी? अड़ता हाँ डी, यानी कि रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना। 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है ए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान योजना को मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 50 का ए, यानी कि कृषि भवन, नई दिल्ली। 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका है सी, ब्रिस्बेन। वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? तो इसका है सी, भारत और फ्रांस। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान प्राप्त करने के में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस एक नई योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आईआरईएल इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त कोमिनुगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट जेएससी ने किस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए हेतु एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है डी, टीआई स्लैग के उत्पादन के लिए। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा को नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? उसका आंसर है सी, लोक गायन। 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है बी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद। 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना की द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण विनवेक्स 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है ए, अम्बाला एवं चंडी मंदिर, हरियाणा। 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई जानकारी के अनुसार चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की? तो इसका आंसर है सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो रिद्धिमान साहा, सी। अगला, 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर को 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? इसका आंसर है ए, रोहित पल। इस तरीके से अगला, 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर जारी एक अधिसूचना के अनुसार किसी नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, मिलूरी। 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? इसका आंसर है डी, ड्यूमा बोफो। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? इसका आंसर है डी, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख लद्दाख। इसी तरीके से अगला, 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया?
तो इसका आंसर है ए, NSE इंडिया। अगला, 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? इसका आंसर है ए, डॉक्टर विवेक देव रॉय। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है ए, 1261 करोड़ रुपए। 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जिसका आंसर है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। अगला, 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए, सुमित धर्मवर्धन। 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किस आलू की किस्म को 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बी, कुफरी चिपसोना एक। ये बहुत फेमस हुआ है नाम टाइम पे। और इस तरीके से हमारा जनवरी समसामयिक क्रॉनिकल 2025 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।